जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार के संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यानी कि सवाल में दिया रहता है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसे सीखने से पहले आपको बिना दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आती होगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि मेरी प्रयास रहेगी कि अगर आपको नहीं भी आती होगी तब भी आप एकदम आसान तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको कम से कम 10 तक का वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग कहने का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, 3 का वर्ग होता है 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग होता है 4 चौका 16, 5 का वर्ग होता है 5 पच्चे 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का 7 सते 49। इस तरह से आपको कम से कम 9 तक का वर्ग पता होना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बोला है कि निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे 1.7 दिया है और दोस्तों बोला है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। अब दोस्तों, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक कहने का मतलब है कि जो आपका आंसर आएगा दशमलव के बाद भी कम से कम 3 संख्याएं होनी चाहिए। अब दोस्तों, आपको पता है कि वर्गमूल में क्या होता है ना कि 2 संख्याओं का केवल एक ही अंक का वर्गमूल होता है। यानी कि दशमलव के इधर अगर 6 ठो अंक रहेगा तभी आपका दशमलव के इधर 3 ठो अंक आएगा आंसर में। तो इस तरह से यहाँ पे 6 ठो अंक नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 6 ठो अंक अपने मन से बना लेते हैं। यानी कि 0 बढ़ा करके, 0 बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होता है, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको 3 जोड़ा कुछ इस तरह से कर लेना है, क्योंकि अगर 3 जोड़ा रहेगा तभी आपका आंसर में दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। इस तरह से करने के बाद आपको अब कुछ इस तरह से कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब शुरुआत वाला जो अंक है ना 1 है, क्या है 1 है, तो आपको ये सोचना है कि इसका वर्ग करें कि 1 से बेसी ना हो, कम भले हो जाए। तो आपको पता है कि 1 का ही वर्ग 1 होता है। अब दोस्तों, अगर 1 का वर्ग 1 होता है तो जो 1 है यहाँ पे लिखेंगे 1 बार, और यहाँ पे 1 कुछ इस तरह से 2 बार लिख लेंगे, इस तरह से। अब दोस्तों, 1 गुणा करेगा 1 में तो 1 एकम 1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। जब 1 में घटाएंगे 1 तो कट जाएगी, यानी कि 0 बचेगी। अब दोस्तों, अगले वाले में ना इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 1 1 2 हो जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना है। अब दोस्तों, ऊपर से क्या करेंगे ना कि ऊपर से ये वाला 1 जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे, लेकिन अब दशमलव के इधर वाला उतार रहे हैं तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 70 है। अब आपको यहाँ ये सोचना है कितने बार ले जाएं कि 70 से बेसी ना हो, कम भले हो जाए। अब दोस्तों, यहाँ पे सोचना ये है कि अगर 2 है तो आप जितने बार ले जाएंगे उतना ही आपको ऊपर भी लिखना होगा और उतना ही आपको नीचे भी लिखना होगा, यानी कि गुणा करना होता है। तो अगर आप एक बार भी ले आते हैं तो यहाँ 20,000 है तो 20 से कम 20 होगा। अब आपको सोचना यह है कि कितने बार ले जाएं कि आपको यहाँ भी लिखना पड़े और यहाँ भी लिखना पड़े, और अगर आप गुणा करेंगे तो 70 से बेसी ना जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे और 3 नीचे भी लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यानी कि 69 होगा, 70 से कम ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ले जाएंगे 3 बार और यहाँ भी 3 लिखेंगे, गुणा कराएंगे तो 69 होगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे काट उठ जाएगा, और यहाँ से फिर 1 जोड़ा उतार लेंगे कुछ इस तरह से। अगले क्रम में फिर से इसको जोड़ेंगे, 3 3 6 हो जाएगी और ये वाला 2 हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको सोचना है कि कितने बार ले जाएं कि 100 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 26 है। यहाँ पे अगर आप 1 बार भी ले आते हो तो आपका 261 हो जाएगा, जो कि 100 से बेसी हो जाएगा। एक काम करते हैं कि यहाँ पे ले जाते हैं 0 बार। कितने बार, 0 बार। अगर आप 0 बार ले जाएंगे
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेंगे और गुणा कराएंगे तो आपका 0 ही आएगा। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, इतने बचेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0, 6 और 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से एक जोड़ा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब क्या होगा, यहाँ पर हो गया 10,000 और यहाँ पर हो गया 260। लेकिन दोस्तों अगर 260 है तो आप सोच रहे होंगे कि अगर आप यहाँ पे एक बार भी ले आते हैं तो आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 25 चौका 100 होता है, तो 26 चौका 10,000 से कुछ बेसी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 बार ले जाना चाहिए, क्योंकि 4 बार में 10,000 पार कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे ले आते हैं 3 बार। कितना होगा, 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 छक्का 18, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। यहाँ घटाएंगे तो 10 में घटेगा 9 तो 1 बचेगा, यहाँ 9 में घटेगा 0 तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 9 में घटेगा 8 तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 9 में घटेगा 7 तो 2 बचेगा। तो ये वाला आपका शेष हो जाएगा। हालांकि इतना भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला था कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दशमलव के तीसरे स्थान तक हो गए हैं, तो इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगर यहाँ भी है तो इसको भी आप कुछ इस तरह से 3 जोड़ा बना लेंगे और आप हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर केवल एक ही अंक दिया हुआ है तो काम करते हैं, बोला है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, यानी दशमलव नहीं है, तो काम करते हैं कि यहाँ अपने से दशमलव करके और इधर 3 जोड़ा 0 कर लेंगे। तो इसका भी आप हल करके आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये वाला थोड़ा सा कर देता हूँ। अगर आप इसे करेंगे तो 5.0000 और यहाँ पे 00। शुरू में क्या है, शुरू में 5 है। आपको सोचना यह है कि इसका स्क्वायर करें कि 5 से बेसी ना हो, कम भले रहे। आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 5 से छोटा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो काम करते हैं, 1 2 यहाँ लिखेंगे और 2 बार यहाँ लिख लेंगे। अब क्या होंगे, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1 बचेगी, और यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगी, और यहाँ पे एक जोड़ा 0 आ जाएंगे और यहाँ पे दशमलव कर लेंगे, क्योंकि अब जो संख्या उतार रहे हैं दशमलव के राइट साइड वाले उतार रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 बार, क्योंकि 2 बार में 42 दूनी 84 आएगी, और यहाँ पे 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 बार ले गया हूँ। अब क्या होगा, घटाएंगे तो 16 बचेगी इस तरह से, और यहाँ पे एक जोड़ा 0 हो जाएगी, यहाँ पे 4 और ये वाली 4, यहाँ 1600 हो गई, और यहाँ पे कितनी हो गई है 44। लेकिन दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे एक बार भी ले आते हो तो यहाँ पे आपका 441 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे करीब करीब 3 बार जाना चाहिए। कितनी बार, 3 बार। तो ले जाता हूँ 3 बार, कितनी हो जाएगी, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 चौको 12 1 13। अब यहाँ घटाएंगे तो 10 में घटेगी 9 तो 1 बचेगी, 9 में घटेगी 2 तो 7 बचेगी, और यहाँ 5 में घटेगी 3 तो 2 बचेगी, यानी कि 271 हो जाएगी, और यहाँ पे 00 उतर जाएगी ऊपर से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगले क्रम से जोड़ लेंगे, 3 3 6 4 4, यहाँ पे हो गई 27,100, और यहाँ पे हो गई है कितनी, 446। लेकिन 446 है, तो अगर आप एक बार भी ले आते हो तो आपका लगभग 4,500 हो जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कितने बार ले जाएं कि यहाँ पे कितनी 27,000 से बेसी ना हो। तो 4 छक 24,000, यानी कि 4 से 28 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 6 बार या 5 बार ले जाना चाहिए। आपको अलग लिख कर चेक भी कर लेना है। अगर मैं लेता हूँ 5 बार तो कितनी हो जाएगी, 6 बार में 6 छक्का 36, 6 कम 6 3 9, 6 छक्का 36, 6 चौका 24 और 3 27, 6 चौका 24 और 2 26, यानी कि यहाँ पे 6 बार चल जाएगी। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं और यहाँ पे गुणा करा सकते हैं। कितनी आएगी, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 3 39, 6 चौका 24 और 3 27, 6 चौका 24 और 2 26। यहाँ पे घटा लेंगे, आपका जितना आएगा शेष
आपका शेष हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल एकदम आसान तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।